अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो सच सामने आ रहा है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है और बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। होता यह है कि जो रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद लगता है कि यार आंसर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको याद ही होगा, वो दिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, जून महीने की बात थी, 12 तारीख की, जब एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 क्रैश हुई थी अहमदाबाद में। 260 लोग मारे गए थे। 260 लोग, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था जो अपने आप में ईश्वर का चमत्कार था। लेकिन 260 लोगों के लिए कहानी क्या ईश्वर ने लिखी थी मौत की कहानी, या ये फेलियर था सिस्टम का? किसी भी, इतने सारे जो पेज होते हैं बीच में, इनमें किसी भी एक लेवल पे गड़बड़ी जो हुई उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। बच्चे थे, फैमिलीज थी, न जाने कितने सपने थे, न जाने कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन सब एक झटके के अंदर 30 सेकंड के अंदर सब जिंदगियां खत्म हो गई। अब रिपोर्ट सामने आई है, जो पायलट का बॉक्स होता है, ऑडियो बॉक्स है, वहाँ से रिपोर्ट सामने आई है और उसके अंदर जो सामने आया है वो कहा जा रहा है कि यार एक पायलट ने दूसरे से कहा, तूने ये स्विच क्यों बंद कर दिए हैं, मतलब फ्यूल स्विच जो बेसिकली। तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किए हैं। मतलब ये ब्रीफ इंट्रैक्शन, बहुत छोटा इंट्रैक्शन जो रिकॉर्ड हुआ ऑडियो का, और ये कहीं ना कहीं उस पूरी घटना जो हुई है उसके ऊपर से पर्दे खोल रहा है कि मतलब हम जो कह रहे हैं कि फ़्लाइट उड़ी और सीधा जाके हॉस्टल से, डॉक्टर हॉस्टल से टकरा गई। आखिर हुआ क्यों? सब वजह ये सामने आ रही है कि फ्यूल ही बंद हो गया था। मतलब हमने प्लेन नहीं उड़ाए, ठीक है, लेकिन अगर अगर हम कोई भी अपना व्हीकल चलाते हैं तो हमें मालूम है कि ईंधन जब तक मिलता है, फ्यूल जब तक मिलता है तब तक वो व्हीकल चलता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, फ्यूल ही खत्म हो गया। प्राइमरी तौर पे समझ में आ रहा है, 30 सेकंड भी इसलिए उड़ गया कि फ्यूल का जो पीछे से जो सिंपली तरीके से कहें तो जो एक फ्लो था, जो बचा हुआ फ्लो होगा, वो उतना मिला होगा 30 सेकंड के लिए। जैसे वो ख़त्म हुआ वो तुरंत से गर्ता मार गया। यार ये थोड़ी सी चीज़ हैरान करने वाली है कि फ्यूल स्विच डाउन कैसे होगा? डाउन नहीं कहना चाहिए, बंद कैसे होगा, स्विच ऑफ कैसे होगा? डाउन क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, फ्यूल स्विच के बारे में जितनी जानकारी जुटाई है, सब जुटाई है, वो एक तो दोनों पायलट्स के बीच में जो कॉकपिट का जो हिस्सा होता है, दोनों पायलट्स के बीच वाला हिस्सा जहाँ सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे होते हैं, उसका हिस्सा होता है। दूसरा, फ्यूल स्विच झटके में बंद नहीं हो जाता कि प्लेन में टर्बुलेंस हुई और स्विच बंद हो गया, नहीं। आराम से कोई कोहनी लगा के बंद हो जाएगा, नहीं। हम लोग नॉर्मली स्विच को मानते हैं कि भाई स्विच मैंने ऑफ है, नीचे गिर गया तो स्विच है, राइट, जैसे स्विचेस होते हैं नॉर्मली। लेकिन ये स्विच ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मालूम है कि पूरा प्लेन उड़ रहा है और वो स्विच अगर बंद हो जाए तो पूरा प्लेन गिर जाएगा। तो इसलिए वहाँ खास सावधानियाँ बरती जाती हैं। जैसे वो पुल अप होता है, डाउन नहीं होता है, तो जब पुल अप करना पड़ता है तो उसमें प्रेशर लगता है। तो बंद करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि भैया ये जो मतलब ऐसा नहीं कि अनजाने में गलती से हो जाएगा, कोहनी लग गया, झटका लग गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्शियसली या तो बंद करा जाएगा तब बंद होगा, वरना वो ऐसे बंद नहीं होगा। जगह भी, ये लोकेशन भी ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं कि वहाँ पे फ्यूल बंद ना हो। अब लेकिन हो गया। अब फेलियर किसका है? पायलट्स का फेलियर है प्राइमरी तौर पे, क्योंकि एक पायलट हैरान हो रहा है, दूसरा भी हैरान हो रहा है कि मैंने तो नहीं किया, बंद कैसे हो गया। लेकिन यहाँ से एक और बात सामने आती है कि अब से 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया बोइंग की तरफ से कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि भाई इसके जो फ्यूल वाला स्विच है वो गड़बड़ हो सकता है। और लेकिन अब एयर इंडिया जो है टाटा के पास है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो मैंडेटरी नहीं था उस समय भी, और वो मैंडेटरी नहीं था कि उसको चेंज ही कराना है। और इस वाले जिस प्लेन की बात हो रही है उसके लिए तो था ही नहीं। मतलब वो ये कह रहा है कि इसकी गलती, ये कह रहा है कि हमारी गलती नहीं है, पायलटों पे जिम्मा थोपा जा रहा है, पायलट भी अब सफाई देने के लिए है नहीं, तो बताएगा कौन? पूरी आशंका ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपना पल्ला झाड़ कर निकल लेंगी, चाहे विमान बनाने वाली कंपनी हो, चाहे चलाने वाली कंपनी हो। और दोष किस पे जाएगा? दोष किसी ऐसे पे डाल दिया जाएगा जो है ही नहीं, उन्हीं पे दोष डाल दिया जाएगा। अब तो खैर ब्लैक बॉक्स की पूरी रिपोर्ट आएगी। तो अभी प्राइमरी तौर पे जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो उसका फ्यूल स्विच था वो बंद हो गया था, और एक नहीं दोनों स्विच थे, 2 इंजन वाला प्लेन था, दोनों स्विच बंद हो गए और इस वजह से प्लेन जो है वो धराशायी हो गया, क्रैश कर गया, 260 जिंदगियां अपने साथ ले गया। यार अब इसमें आपको क्या लग रहा है बेसिकली गलती किसकी है? क्या प्लेन बनाने वाली कंपनी, क्या उसमें से गड़बड़ रह गई कि वो जो सर्किट है जिसको हर समय मतलब फ्यूल देना था, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी होती है, वहाँ गड़बड़ हुई, या मेंटेनेंस में गड़बड़ हुई,
या फिर लापरवाही मैनेज करने में हुई? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा, लेकिन इन सबसे बड़ा जवाब सरकार को भी देना होगा, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कोई फ़्लाइट ले रहा है तो सबकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि ऐसे नियम बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाएँ। वो डेफ़िनेटली ये, यार ये बड़ा मतलब सोच-सोच के, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा सोचने वाला है। मुझे लगता है हर किसी के साथ ये हुआ है कि जब हमने उन चेहरों को देखा है फ़्लाइट के जो एक्सीडेंट हुए, क्रैश हुए थे, कितने छोटे-छोटे बच्चे थे यार, कितनी फ़ैमिलीज़ थी, कितने सपने थे, कौन किस लिए जा रहा था। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ एक झटके में ख़त्म हो गई, एक स्विच की वजह से, एक स्विच की वजह से। अब स्विच की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। आपके हिसाब से इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।